हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर फेवरेट बायोलॉजी क्लास। मेरा नाम मोहम्मद अयूबी और आज हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक एनाटॉमी ऑफ इन फ्लावरिंग प्लांट का पढ़ रहे हैं, जो कि क्या है, सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ क्या होता है बेटा? सेकेंडरी ग्रोथ क्या होता है? मैंने आप लोग बताया था, जब प्लांट गर्थ में बढ़ता है, यानी जब प्लांट चौड़ाई में बढ़ता है ना, प्लांट जब चौड़ाई में बढ़ता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा? उसे हम लोग सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं। बात समझ में? मैंने आप लोगों को बता रखा है कि सेकेंडरी ग्रोथ के लिए जो मेरिस्टम जिम्मेदार होता है वो कौन सा जिम्मेदार होता है? वो बेटा होता है लैटरल मेरिस्टम, है ना। याद करिए, मैंने आप लोग बताया था कैम्बियम, याद आ रहा है? मैंने आप लोग बताया था कैम्बियम जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है किस चीज के लिए? सेकेंडरी ग्रोथ के लिए। ठीक है, सेकेंडरी ग्रोथ बेटा किसमें किसमें होगी? डाइकॉट स्टेम में होगी, डाइकॉट स्टेम में होगी और डाइकॉट रूट में होगी। जो भी प्लांट डाइकॉट होंगे उनमें सेकेंडरी ग्रोथ होगी। और क्यों होगी? क्योंकि उनमें कैम्बियम पाया जाएगा। बात समझ रहे बेटा? कैम्बियम पाया जाएगा। अच्छा, अब ये जो लैटरल मेरिस्टम होता है ये दो तरह का होता है। एक है वैस्कुलर कैम्बियम, है ना, एक है बेटा आपका वैस्कुलर कैम्बियम और एक है कॉर्क कैम्बियम। ये दो तरह का लैटरल मेरिस्टम होता है, यानी जो हमारा प्लांट जो गर्थ में बढ़ता है या चौड़ाई में बढ़ता है वो असल में दो तरह के कैम्बियम की वजह से होता है। एक वैस्कुलर कैम्बियम होता है और एक आपका होता है कॉर्क कैम्बियम। ठीक है, पहला है वैस्कुलर कैम्बियम और दूसरा है कॉर्क कैम्बियम। तो बेटा सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? वैस्कुलर सेकेंडरी ग्रोथ ड्यू टू वैस्कुलर कैम्बियम। बात समझ में आई? अभी पहले मैं आपको क्या करूंगा, 15-20 मिनट बेटा सिर्फ आपको टॉपिक समझाऊंगा, आप बस समझिए टॉपिक को, और इसका नोट्स मैं आगे आप लोगों को लिखवा दूंगा। जो भी नोट्स होगा मैं लिखवा दूंगा, आप उसके लिए परेशान मत होइएगा। अभी आप सिर्फ और सिर्फ क्या समझिए, टॉपिक को अच्छे तरीके से समझिए। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले हम लोग सेकेंडरी ग्रोथ पढ़ाएंगे ड्यू टू वैस्कुलर कैम्बियम। ठीक है बेटा। अच्छा, देखिए ये क्या बेटा मैंने बनाया? ये मैंने वैस्कुलर बंडल बना दिया। ठीक है, ये देखो मैंने बेटा वैस्कुलर बंडल बना दिया। देखो आपको ये बात पता है, ये क्या है? एपिडर्मिस, है ना। ये मैंने क्या दिखाया? आउटलाइन टीएस स्ट्रक्चर दिखाया है डाइकॉट का। सबसे पहले बेटा मैं डाइकॉट स्टेम में पढ़ा रहा हूं। ठीक है, सेकेंडरी ग्रोथ में किस में पढ़ा रहा हूं? डाइकॉट स्टेम में, है ना। ये बेटा मैं सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकॉट स्टेम पढ़ा रहा हूं सबसे पहले। ठीक है, डाइकॉट स्टेम में। आज की क्लास में हम लोग डाइकॉट स्टेम में पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में फिर डाइकॉट रूट में किस तरीके से होता है हम लोग वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये क्या है? ये एपिडर्मिस हो गई। आपको बेटा पता है एपिडर्मिस के नीचे क्या होती है? कॉर्टेक्स है। ये क्या है? बीच में आपको पता है कि ये बेटा पिथ होती है। बात समझ में आ गई? ये पिथ है। अच्छा, ये पिथ हो गई। और ये क्या है? बाहर की तरफ आपको पता है बेटा फ्लोएम होता है। तो ये क्या है? ये प्राइमरी फ्लोएम है ना, ये प्राइमरी फ्लोएम है। और ये क्या है? ये बेटा है प्राइमरी जाइलम है। याद रखिएगा ये बात, ये पी मतलब प्राइमरी है। ठीक है, प्राइमरी फ्लोएम, प्राइमरी जाइलम। बात समझ में? और प्राइमरी फ्लोएम और प्राइमरी जाइलम के बीच में क्या है? ये क्या है? ये जो ये है इंट्रा, ये है बेटा इंट्रा फैसिकुलर कैम्बियम है। ठीक है, इंट्रा, थोड़ा सा जगह नहीं है यहां पे बहुत ज्यादा, इंट्रा फैसिकुलर कैम्बियम है। बात समझ में आ गई? ये आपका एक मैंने टीएस दिखाया है। अब इसी में मैं आपको दिखाऊंगा कैसे गर्थ में, कैसे चौड़ाई में प्लांट बढ़ता है स्टेम के केस में। तो ये प्राइमरी फ्लोएम, प्राइमरी जाइलम, ये पिथ हो गई। ये आपकी बेटा ये एपिडर्मिस हो गई, ये कॉर्टेक्स, और ये जो फ्लोएम, ये फ्लोएम और जाइलम के बीच में क्या होता है? इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम होता है। ये बात आपको समझ में आ गई? अच्छा, अब एक चीज और देखो, एक चीज और देखिए बेटा,
बेटा आपको ये बात याद करिए, डाइकॉट सिस्टम में जब मैं पढ़ा रहा था मैंने आप लोगों को बताया था कि एक वैस्कुलर कैम्बियम से दूसरे वैस्कुलर, ये फ्लोएम, ये जाइलम, एक वैस्कुलर कैम्बियम से दूसरे वैस्कुलर कैम्बियम के बीच में बेटा क्या पाई जाती है? याद करिए मैंने आप लोग बताया था मेडुलरी रेज पाई जाती है। डाइकॉट सिस्टम आप लोग खोलिए, नोट्स खोलिए, आप लोग डायग्राम को देखिए, देखिए बेटा डायग्राम, वहां पर मैंने आप लोगों को बताया था कि दो वैस्कुलर कैम्बियम के बीच में क्या पाई जाती है? मेडुलरी रेज पाई जाती है, या इसे हम लोग पिथ रेज कहते हैं। याद आ रहा है कुछ? मेडुलरी रेज या पिथ रेज कहते हैं। ठीक है बेटा, आगे चले। अच्छा, ये जो मेडुलरी रेज या पिथ रेज जो होती है ये कन्वर्ट हो जाती है मेरिस्टेमेटिक सेल्स में बाय द प्रोसेस ऑफ डी डिफरेंशिएशन, बाय द प्रोसेस ऑफ डी डिफरेंशिएशन। डी डिफरेंशिएशन से क्या होता है? वो परमानेंट सेल से मेरिस्टेमेटिक सेल में कन्वर्ट हो जाती है। हो गई कन्वर्ट, अब वो एक मेरिस्टेमेटिक सेल होगी। अब बेटा वो ये जो मेडुलरी या रेज जो मेडुलरी जो पिथ होती है ना, मेडुलरी रेज जो होती हैं उसमें क्या होता है? मैंने आपसे कहा कि वो मेरिस्टेमेटिक हो जाएगी और डिवाइड करने लगेगी, और डिवाइड करके क्या बना देगी? कैम्बियम बना देगी। फिर से सुन लो, दो वैस्कुलर बंडल के बीच में मेडुलरी रेज पाई जाती है जिससे हम लोग पिथ रेज कहते हैं। ये मेडुलरी रेज असल में परमानेंट होती है, लेकिन जब सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान ये जो मेडुलरी रेज होती हैं ये मेरिस्टेमेटिक में कन्वर्ट हो जाती हैं। बात समझ में आई? मेरिस्टेमेटिक में कन्वर्ट हो जाती हैं और वो बना लेती हैं क्या? कैम्बियम। और उस कैम्बियम को हम लोग इंटरफेसिकुलर कैम्बियम कहते हैं। अब दूसरा डायग्राम देखिए, दूसरा डायग्राम देखिए बेटा। ठीक है, ये तो क्या हो गया? ये हमारा इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम हो गया। अब मैंने आपसे क्या कहा? मैंने आपसे दूसरी बात कही, क्या कहा बेटा? कि ये जो मेडुलरी रेज होंगी वो भी क्या बना लेगी? वो भी क्या बना लेगी? कैम्बियम बना लेगी। और वो कैम्बियम इस तरीके से बनाएगी कि इन दोनों को आपस में जोड़ के कैम्बियम रिंग का फॉर्मेशन कर लेगी। ठीक है भाई, ये आपको पता है कि ये क्या है? ये है फ्लोएम, है ना, और ये क्या है? ये जाइलम है। ठीक है, ये जाइलम है। अच्छा, अब बेटा क्या कहोगे? ये सब तो तुम्हें पता है कि ये एपिडर्मिस है, ये कॉर्टेक्स है, ये फ्लोएम है, प्राइमरी फ्लोएम है, ये प्राइमरी जाइलम है, ये पिथ है। ये सारी बातें आप लोगों को पता है। अब देखो ये क्या है? ये है इंट्रा फैसिकुलर कैम्बियम। ठीक है बेटा, ये इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम है जो फ्लोएम के और जाइलम के बीच में रहता है। ठीक है बेटा, जो फ्लोएम और जाइलम के बीच में रहता है। और दो वैस्कुलर कैम्बियम के बीच में क्या होता है? दो वैस्कुलर कैम्बियम में इंटरफेसिकुलर कैम्बियम होता है। इंटरफेसिकुलर कैम्बियम होता है। ठीक है, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम होता है। और बेटा इनको मिला के, यानी इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम को मिला के हम लोग क्या कहेंगे? हम लोग इसे मिला के कहते हैं कैम्बियम रिंग। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अभी इसकी इंपॉर्टेंस अगले वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा। बात समझ में आ गई? तो ये यहां तक बात समझ में आई? ये पहला आपका आउटलाइन डायग्राम था, उसको मैंने, अब देखो यहां से क्या हुआ, फिर अभी सेकेंडरी ग्रोथ हमारी स्टार्ट हो गई। सेकेंडरी ग्रोथ में सबसे पहले किसने रोल अदा किया? मेडुलरी रेज ने। मेडुलरी रेज ने क्या हुआ? मेरिस्टेमेटिक बनाया और कैम्बियम बना लिया। उस कैम्बियम को हम लोग क्या कहेंगे? इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। और इन दोनों को मिला के हम लोग क्या कहेंगे? कैम्बियम रिंग कहेंगे। यहां तक बेटा बात समझ में आई? यहां तक समझ में आई? अच्छा, अब होगा क्या? अब क्या होगा? अच्छा, पहले एक चीज और बता दें, अगर तुमसे कभी पूछा जाए कि इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम में क्या डिफरेंस होता है ना, क्या डिफरेंस होता है, तो मैं यहां पे कुछ चीज मिटा रहा हूं ताकि मेरे पास कुछ जगह बन जाए, ताकि मैं आपको लिख के दिखा सकूं। चलो मैं यहां लिख दे रहा हूं, फिर मैं मिटा दूंगा। मैं यहां लिख दे रहा हूं बेटा, लेकिन फिर मैं मिटा दूंगा, इसलिए आप लोग लिख लीजिएगा इसे। यहां पे ये है इंट्रा
फेसिकुलर कैम्बियम और ये है इंटर फेसिकुलर कैम्बियम। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? इन दोनों में बेटा डिफरेंस क्या होता है? तो पहला डिफरेंस ये है कि ये एक तरह का प्राइमरी मेरिस्टम होता है और ये एक तरह का सेकेंडरी मेरिस्टम होता है। देखिए बेटा, जब भी हम लफ्ज प्राइमरी इस्तेमाल करें, चाहे हम प्राइमरी फ्लोएम, प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी कैम्बियम, जब भी हम प्राइमरी लफ्ज इस्तेमाल करें मतलब वो शुरू से प्लांट में है, और सेकेंडरी जाइलम मतलब या सेकेंडरी फ्लोएम मतलब या सेकेंडरी मतलब इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, मैंने कहा ये सेकेंडरी कैम्बियम होता है क्योंकि ये बाद में बनाया हो। तुम देखो ना, ये तो अभी बना है ना, हमेशा से क्या था प्लांट में, जब से प्लांट की बर्थ हुई, जब से प्लांट की पैदाइश हुई, तो प्लांट में उस वक्त से क्या था, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम हमेशा से था। ठीक है, तो हम कह सकते हैं इट इज ए प्राइमरी मेरिस्टम, है ना, ये एक तरह का प्राइमरी मेरिस्टम हो सकता है। और ये कैसा होता है? सेकेंडरी मेरिस्टम होता है। हो गया बेटा? अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम जो होता है ये पाया जाता है बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम, प्रेजेंट बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। ये जाइलम और फ्लोएम के बीच में पाया जाता है। बात समझ में आई? और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम कैसा होता है? ये बेटा दो जाइलम के बीच में पाया जाता है। देखो, अरे सॉरी, दो वैस्कुलर कैम्बियम के बीच में पाया जाता है। जो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम होता है, दो वैस्कुलर, एक वैस्कुलर कैम्बियम ये, एक वैस्कुलर कैम्बियम, इनके बीच में पाया जाएगा। ठीक है, बिटवीन टू वैस्कुलर बंडल, दो वैस्कुलर बंडल के बीच में पाया जाता है। ठीक है भाई, बात समझ में आई? और आगे चले थर्ड पे। तीसरा ये हो सकता है, इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम प्रोकैम्बियम या प्रोमेरिस्टम। ये इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम का फॉर्मेशन कहां होता है, कैसे होता है? प्रोकैम्बियम जो है, प्रोकैम्बियम एक सेल होती है जो इसे बनाती है। लेकिन इसे कौन बनाता है? अभी आपको पता है, मैंने आपको बताया, मेडुलरी रेज इसको बनाती है, मेडुलरी रेज बनाती है ना। मेडुलरी रेज कैसी होती है? पैरेन्काइमेटस होती है। ठीक है बेटा, यहां तक बात कुछ समझ में आई? इन दोनों का डिफरेंस बहुत पूछा जाता है, ये काफी पूछा जाता है कि इंटर और इंट्रा, क्योंकि कंफ्यूज बहुत ज्यादा करता है ये दोनों टर्म्स जो है, इंटर और इंट्रा। तो बेटा ये पूछा भी काफी जाता है, इसलिए आप लोग क्लियर रखिए कि खासकर ये वाला क्वेश्चन तो बहुत पूछा जाता है कि ये इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम प्राइमरी है या सेकेंडरी है, इस तरह क्वेश्चन बहुत आता है। ठीक है, अब इसको पहले देखो तुम, अब यहां पर देखो तुम, अब क्या होगा, ये जो कैम्बियम है ना, अब ये जो कैम्बियम है ये डिवाइड करना स्टार्ट करेगा। ठीक है, ये बेटा कैम्बियम डिवाइड करना स्टार्ट करेगा, ये अंदर की तरफ भी डिवाइड करेगा और बाहर की तरफ भी, यानी फ्लोएम की तरफ भी डिवाइड करेगा और जाइलम की तरफ भी डिवाइड करेगा। बात समझ में आ गई? हमारा कैम्बियम रिंग का फॉर्मेशन हो चुका है और अब कैम्बियम क्या करेगा? डिवाइड करेगा। अब जब बेटा वो डिवाइड करेगा तो वो अंदर की तरफ करेगा, यानी पित्त की तरफ, ये देखो ये यहां पे पित्त है ना, यानी जाइलम की तरफ भी डिवाइड करेगा और फ्लोएम की तरफ भी डिवाइड करेगा। जाइलम की तरफ डिवीजन जो होता है वो ज्यादा होता है, उसका एक रीजन ये है बेटा, सेल के डिवीजन के लिए ऑक्सिन और साइटोकाइनिन चाहिए, और ये वाले पोर्शन में, इस वाले पोर्शन में ऑक्सिन और साइटोकाइनिन यानी हार्मोन ज्यादा होते हैं, जिसकी वजह से यहां पर इस वाले पोर्शन में डिवीजन जो होता है कैम्बियम का वो ज्यादा होता है बनिस्बत फ्लोएम की तरफ। बात समझ में आई? इसकी वजह से क्या होगा, देखो ये तो पहले से ही प्राइमरी जाइलम था, इसकी वजह से सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम का फॉर्मेशन हो जाएगा। बोलिए बेटा, कुछ समझ में आई बात यहां तक? आगे चले, अब देखो, अब आगे बात करते हैं। अब मैं इसको मिटा दे रहा हूं क्योंकि मैंने आपसे कहा था, इसे आप लोग लिख लिए होंगे बेटा, लिख लिया है? नहीं लिखा हो तो फिर इसकी अभी फोटो खींच लीजिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बाद में आप लोग लिख लीजिएगा इसको। ठीक है, हाँ, अब मैंने आपसे क्या कहा,
मैं अभी फिर देखिए इसको, मैंने आपसे कहा कि ये अंदर की तरफ डिवाइड करेगा और बाहर की तरफ भी बेटा डिवाइड करेगा, है ना। जब ये अंदर की तरफ डिवाइड करेगा तो क्या होगा, सेकेंडरी जाइलम का फॉर्मेशन होगा, और बाहर की तरफ वो जब डिवाइड करेगा तो प्राइमरी फ्लोएम का, सेकेंडरी फ्लोएम का फॉर्मेशन होगा। यहां तक बात समझ में आई। और इधर की तरफ जो डिवीजन होता है वो बहुत ज्यादा होता है, 8 to 10 टाइम्स होता है बनिस्बत की फ्लोएम की तरफ। ठीक है, आगे देखें। अच्छा, देखो बेटा इसमें क्या हो जाएगा, मैंने आपसे क्या कहा कि ये क्या है, देखो ये कैम्बियम रिंग है, ठीक है, कैम्बियम रिंग है। कैम्बियम रिंग अंदर की तरफ भी डिवाइड कर रही है, इधर भी और इधर भी डिवाइड कर रही है। यही तो मैंने कहा है बेटा, बाहर की तरफ भी डिवाइड कर रही है और अंदर की तरफ भी डिवाइड कर रही है। ठीक है बेटा, अब इसकी वजह से क्या होगा, देखो ये है पिथ हमारी, ये है पिथ, ये क्या हो जाएगी, ये है, ये हो जाएगी हमारी प्राइमरी फ्लोएम, ये है प्राइमरी फ्लोएम हो जाएगा। ठीक, ये हमारा वैस्कुलर कैम्बियम हो गया। ये क्या हो जाएगा, दिस इज सेकेंडरी, अरे सॉरी 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 बेटा सॉरी, ये सेकेंड प्राइमरी जाइलम है, अंदर की तरफ जाइलम होता है ना, सेंटर की तरफ जाइलम है, ये है सेकेंडरी जाइलम। ठीक है, ये सेकेंडरी जाइलम है। अच्छा, ये क्या है, ये है सेकेंडरी फ्लोएम। ठीक है बेटा, ये है सेकेंडरी फ्लोएम, है ना। अब सेकेंडरी फ्लोएम पे क्या होता है, इस तरीके से प्राइमरी फ्लोएम ऐसे अटैच रहते हैं और उसके बाहर की तरफ क्या होगी, एपिडर्मिस होगी। तो ये क्या हो गई, ये प्राइमरी फ्लोएम हो गई और ये बेटा क्या है, ये है एपिडर्मिस। बोलो बात यहां तक कुछ समझ में आई, बोलिए बेटा यहां तक, यहां से कुछ बात समझ में आई, है ना। यहां पर क्या हो रहा है, यहां डिवीजन हो रहा है जाइलम की, जो कैम्बियम है हमारी, जो कैम्बियम रिंग है वो डिवाइड करेगी टुवर्ड्स जाइलम भी और टुवर्ड्स फ्लोएम भी, सेकेंडरी ग्रोथ के स्टार्ट के बाद। अब जब वो जाइलम की तरफ डिवाइड कर रही है, जब वो जाइलम की तरफ डिवाइड कर रही है और जब वो फ्लोएम की तरफ डिवाइड कर रही है, बेटा जब वो जाइलम की तरफ डिवाइड कर रही है तो क्या होगा, जब बेटा वो जाइलम की तरफ डिवाइड कर रही है तो जाइलम ज्यादा डिवाइड करेगा। मैंने आपसे बताया जाइलम में लगभग 8 to 10 टाइम ज्यादा डिवीजन होगा, मतलब बनिस्बत फ्लोएम की तरफ, जिसकी वजह से सेकेंडरी फ्लोएम का फॉर्मेशन होगा और सेकेंडरी जाइलम का फॉर्मेशन होगा। यहां तक बात समझ में आई। वही मैंने इस स्ट्रक्चर के बाद का जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ इस टाइप का बनेगा। ठीक है, लेकिन अभी भी क्या होगा, कैम्बियम रिंग और डिवाइड करेगी। जब और ज्यादा डिवाइड करेगी तो इस तरीके से क्या होगा, देखो ये स्ट्रक्चर जो है वो चौड़ा होता चला जाएगा, है ना। स्ट्रक्चर जो है बेटा वो इस तरीके से चौड़ा होता चला जाएगा। अब होगा क्या, देखिए अब आप खुद सोचिए, जैसे मेरी बॉडी है, अगर ये मेरा सेंटर का पोर्शन है, ये मेरा सेंटर का पोर्शन है, यानी ये पिथ है ना, इधर की तरफ ये प्राइमरी जाइलम है और मेरा सेकेंडरी, क्योंकि मैंने आपसे क्या कहा कि कैम्बियम डिवाइड करती रहती है, कैम्बियम बेटा डिवाइड करती रहती है। जाहिर सी बात है, जितना ज्यादा कैम्बियम डिवाइड करेगा उतना ज्यादा सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम का फॉर्मेशन होगा, प्लांट उतना चौड़ा होता चला जाएगा। बात समझ में आ रही। इसीलिए आप देखिए कोई डाइकॉट प्लांट अगर 2 साल का देखिए तो वो कम चौड़ा होता है, 10 साल देखिए तो और चौड़ा होता है, 100 साल का देखिए तो बहुत चौड़ा हो जाता है। आप देखिएगा, कभी एक्सपीरियंस करिएगा। आप नीम का पेड़ देख लीजिए, जब वो बहुत नया नया लगता है तो बहुत पतला होगा, 10 साल के बाद और चौड़ा, 50 साल के बाद बहुत चौड़ा हो जाता है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि उसकी कैम्बियम जो है बेटा वो हर साल डिवाइड करती रहती है। बात समझ में आ रहा है, जो उसकी कैम्बियम है वो हर साल डिवाइड करती रहती है, रेगुलर डिवाइड करती रहती है। हाँ, कैम्बियम के डिवीजन के लिए ये कहा जाता है कि ये सीजन पे डिपेंड होता है। जैसे अगर उसे स्प्रिंग सीजन मिलता है तो तब वो ज्यादा डिवाइड करता है, और जब वो
ऑटम वाला सीजन आता है तो कम डिवाइड करने लगता है। इसकी बात हम लोग इस टॉपिक पे डिस्कशन हम लोग सेकंड वीडियो में करेंगे। बात समझ में? अच्छा, तो जाहिर सी बात है जब कैम्बियम बेटा रेगुलर डिवाइड करेगा तो क्या होगा? जब कैम्बियम रेगुलर डिवाइड करेगा तो सेकेंडरी जाइलम और चौड़ा होगा, इसी तरीके से सेकेंडरी फ्लोएम भी और चौड़ा होगा। बात समझ में आई? बोलिए बेटा, यहां तक बात समझ में आ गई कुछ? अब देखें किस तरीके से होगा, देखते हैं। मैं इसे थोड़ा थिक दिखा रहा हूं क्योंकि ये असल में हमारी कैम्बियम लेयर है। ठीक है, कैम्बियम लेयर। ठीक है, अब देखिए, अब इसका मैं नोमेनक्लेचर कर दूं। देखो बेटा, यहां पे क्या है, ये मैं पी से लिख दे रहा हूं, मतलब पिथ है। ये क्या है हमारा? ये है, आप पता है, ये प्राइमरी हमारा जाइलम है। ठीक है बेटा, ये हमारा प्राइमरी जाइलम है। ठीक है बेटा, ये हमारा प्राइमरी जाइलम है। अच्छा, ये देखिए, ये जो है, ये जो मैंने थोड़ी थिक से दिखाई है, ये कैम्बियम रिंग है। और मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है कि जो कैम्बियम रिंग है वो इधर भी डिवाइड करेगी, है ना, और इधर भी डिवाइड करती रहेगी रेगुलर। ठीक है, समझ में? तो और ये कैम्बियम रिंग है, और ये जो तीनों लेयर है वो क्या है? सेकेंडरी जाइलम है। सेकेंडरी जाइलम है। ठीक है बेटा, ये सेकेंडरी जाइलम है। अच्छा, अब आ जाइए बाहर। ये तीन लेयर मैं दिखा दे रहा हूं इस तरीके से। ये क्या है? ये सेकेंडरी फ्लोएम है। जैसे जैसे जितना ज्यादा कैम्बियम रिंग में डिवीजन होगा और जितना ज्यादा साल दर साल जितना ज्यादा डिवीजन होता रहेगा, होगा क्या कि जो जाइलम है वो तो टुवर्ड सेंटर होगा, लेकिन फ्लोएम क्या होगा? वो बाहर चलता चला जाएगा। ठीक है, बाहर होता चला जाएगा। ठीक है बेटा, ये हो गया सेकेंडरी फ्लोएम। अच्छा, बाद में एक और लेयर का मैं नाम लिख दे रहा हूं, लेकिन अभी उसे थोड़ी देर में समझाऊंगा। ये मैं लिख दे रहा हूं इसे फिल्म, और इसे फेलोडर्म। अभी मैं इसे समझाऊंगा नहीं, अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। ठीक है बेटा, तो ये हमारा क्या कंप्लीट हो गया? ये हमारा सेकेंडरी ग्रोथ हो गया। बात समझ में आई? फिर से सुन लो तुम लोग। मैंने आपसे क्या बताया कि ये कैम्बियम है आपका, और इसमें जाइलम और फ्लोएम, प्राइमरी जाइलम प्राइमरी फ्लोएम के बीच का जो कैम्बियम होता है उसे हम लोग इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम कहते हैं, और दो वेस्कुलर कैम्बियम के बीच का जो कैम्बियम होता है उसे हम लोग इंटरफेसिकुलर कैम्बियम कहते हैं। और बेटा मिला के दोनों को हम लोग क्या कहते हैं? कैम्बियम रिंग। जब सेकेंडरी ग्रोथ स्टार्ट होती है, सेकेंडरी ग्रोथ जब स्टार्ट होती है, तो जो हमारा जो इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम जो है वो बेटा अंदर की तरफ भी डिवाइड करता है, मतलब टुवर्ड्स जाइलम भी डिवाइड करता है, और वो टुवर्ड्स फ्लोएम भी डिवाइड करता है। बात समझ में आ गई? वो टुवर्ड्स जाइलम भी डिवाइड करता है और टुवर्ड्स फ्लोएम भी वो डिवाइड करता है। बोलो, यहां तक बात समझ में आई कुछ? बोलो बेटा, वो इधर भी डिवाइड करेगा, उधर भी डिवाइड करेगा। अब मैंने आपसे क्या कहा कि कैम्बियम रेगुलर डिवाइड करता रहता है। जाहिर सी बात है, जितना ज्यादा कैम्बियम डिवाइड करेगा, यानी जितना ज्यादा टाइम मिलेगा उसे डिवाइड करने को, कहने का मतलब जितना ज्यादा साल मिलेगा उसे डिवाइड करने को, जितना ज्यादा साल मिलेगा, जितना ज्यादा टाइम मिलेगा, कैम्बियम उतना ज्यादा डिवाइड करेगा। जितना ज्यादा डिवाइड करेगा उतना ज्यादा सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम का फॉर्मेशन होगा, मतलब उतनी ज्यादा थिकनेस होगी स्टेम की। बोलो, बात यहां तक समझ में आई? ठीक है बेटा, आगे चले।
फिर वही मैंने बताया कि देखो ये पिथ हो जाएगी, ये सेकेंडरी जाइलम हो जाएगा, ये प्राइमरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम और उसके बाद प्राइमरी फ्लोएम हो जाएगा। यहां तक बात समझ में आई। फिर आपको पता ही है कि बाहर की तरफ एपिडर्मिस होती है ना। एक चीज और जो हमारी कैम्बियम रिंग होती है ना, कैम्बियम रिंग जो होती है वो क्या होती है, उसमें कुछ पैरेन्काइमेटस सेल्स होती हैं। जो हमारी कैम्बियम रिंग होती हैं उनमें पैरेन्काइमेटस सेल्स होती हैं और वो बना लेती हैं बेटा सेकेंडरी जाइलम से लेके सेकेंडरी फ्लोएम से लेके सेकेंडरी जाइलम तक के बीच में एक रेडियल टिश्यू का फॉर्मेशन करती हैं, है ना। रेडियल टिश्यू का फॉर्मेशन कर देती हैं। बात समझ में आ गई। एक रेडियल टिश्यू का इस तरीके से ऐसे, और वो इंक्लूड होती है सेकेंडरी फ्लोएम प्लस सेकेंडरी जाइलम होती है। देखो यहां पर भी मैं बना दे रहा हूं। इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग बेटा सेकेंडरी मेडुलरी रेज कहते हैं। ठीक है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, सेकेंडरी मेडुलरी रेज कहते हैं। सेकेंडरी मेडुलरी रेज कहते हैं। बात समझ में आई यहां तक। ठीक है, अब देखो तुम, अगर आप कभी भी आप डाइकॉट प्लांट को ऐसे कट करिए, मान लीजिए ये उसकी स्टेम है, अगर आप इसे ऐसे कट करिए तो अगर आप उसको तुम देखोगे ना तो बीच में इस तरीके की लाइनिंग होती है ना। वो लाइनिंग आखिर क्या होती है, उसे हम लोग बेटा एनुअल रिंग कहते हैं। और वो एनुअल रिंग का जो फॉर्मेशन होता है ना, वो इसी ये जो कैम्बियम डिवाइड कर रहा है ना रेगुलर, इसी वजह से एनुअल रिंग का फॉर्मेशन होता है। एनुअल रिंग की बात हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। ठीक है, जब वहां पर जहां हम लोग स्प्रिंग वुड और ऑटम वुड की बात करेंगे तो वहां पर हम लोग इस बात को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब आप देखिए एक चीज मैं आपको बता दे रहा हूं। मैंने आपसे कहा कि बेटा ये सेकेंडरी जाइलम है ना, ये सेकेंडरी जाइलम है और ये आपका सेकेंडरी फ्लोएम है। ठीक है, सेकेंडरी फ्लोएम है। और सेकेंडरी फ्लोएम के बाद मैंने दिखाया नहीं है, बहुत हल्का सा डिफ्यूज किस्म का प्राइमरी फ्लोएम भी पाया जाता है। मैंने आपसे बताया, इसको मैं आगे अभी डिस्कस करूंगा तो आप लोग समझ में आ जाएगा कि फेलम और फेलोडर्म क्या होता है। ठीक है, अच्छा देखो, जो एक बात समझो, जो प्राइमरी या पिथ के जो सबसे करीब होगा, जो पिथ के जो सबसे करीब वाला जाइलम होगा, जैसे अगर मान लो मैं ये क्वेश्चन आ जाए मेडिकल में और पूछ लिया जाए कि बताइए ये वाली रिंग पहले बनी है या ये वाली, तो याद रखिएगा ये वाली जो रिंग है बेटा ये सबसे पहले फर्स्ट ईयर में बनी होगी, है ना। यानी मैं 3 रिंग दिखाया हूं और हर एक साल में एक रिंग बनती है, एक साल में एक रिंग बनती है, तो ये फर्स्ट ईयर में बनी होगी, ये सेकेंड ईयर में, ये थर्ड ईयर में बनी होगी। ठीक है, जाहिर सी बात है जो कैम्बियम के सबसे करीब होगी वो तो सबसे लेटेस्ट होगी ना। अर्ली जो सबसे पुरानी वाली कौन सी होगी, सबसे पुरानी वाली कौन सी होगी, जो प्राइमरी जाइलम के सबसे करीब होगी। बोलो बेटा, बात समझ में आ गई यहां तक। इसी तरीके से फ्लोएम में देखो, जो जाहिर सी बात है जो वैस्कुलर कैम्बियम से करीब होगी वो सबसे लेटेस्ट होगी और जो उससे जितनी दूर होगी वो सबसे लेट वाली होगी। ठीक है, बात समझ में आई। अगर कभी इस तरह क्वेश्चन आ जाए तो आप बता सके, आप लोग जब किताब से क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको इस तरह क्वेश्चन मिलेगा कि सेकेंडरी जाइलम कौन सा होता है और कौन सा सबसे लेटेस्ट है, कौन सा अर्ली है। इस तरीके से सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम पे क्वेश्चन आता है। ठीक है बेटा, तो अब आप देख रहे हैं हो क्या रहा है कि जैसे जैसे जितना ज्यादा कैम्बियम डिवाइड कर रहा है, हो क्या रहा है कि सेंटर की तरफ तो क्या चला गया, यानी पिथ की तरफ क्या चला गया है, जाइलम में भी प्राइमरी जाइलम, उसके जस्ट बाहर सेकेंडरी जाइलम है। अब जितना ज्यादा डिवाइड होगा, क्योंकि अंदर की तरफ आने की तो कुछ है भी नहीं, अब क्या होगा, जितना ज्यादा डिवाइड होगा वो उसे बाहर की तरफ फेंकेगा, है ना, बाहर की तरफ फेंकेगा। इसी वजह से फ्लोएम जो होता है वो बाहर की तरफ चलता चला जाता है और एक वक्त आएगा मैं आपको बताऊंगा कि ये बार्क बना लेता है और जो मेन वुड होती है वो आपकी जाइलम होती है, उसमें सेकेंडरी जाइलम ही मेन वुड होती है। बोलो बेटा, यहां तक कुछ बात समझ में आई? बोलिए, यहां तक कुछ समझ में आ गया? अब नोट्स देख लें, इसका मैं नोट्स बनवा दे रहा हूं आपको, उसमें भी कुछ समझा दूंगा। देखो, अब सबसे पहले बेटा मैंने आपको बता दिया था, हम लोग डाइकॉट स्टेम की बात कर रहे हैं और डाइकॉट स्टेम में भी हमने आपसे कहा था कि डाइकॉट स्टेम में भी बेटा देखो, मैंने एक बात आप लोगों से कही थी कि जो सेकेंडरी ग्रोथ डाइकॉट स्टेम में भी लैटरल मेरिस्टम के जरिए से होती है, जिसे हम लोग कैम्बियम कहते हैं, और ये
दो तरह की होती है, एक वेस्कुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम, वेस्कुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम। अभी जो मैंने आपको समझाया है वो वेस्कुलर कैम्बियम से रिलेटेड है, कॉर्क कैम्बियम अभी नहीं समझाया, वो इसके बाद। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा हम लोग वेस्कुलर कैम्बियम से रिलेटेड है। तो कुछ जो सेकेंडरी ग्रोथ हम लोग डाइकॉट सिस्टम में पढ़ना है वेस्कुलर कैम्बियम में, वो कुछ इवेंट्स हैं उसके। जो पहला क्या है, फॉर्मेशन ऑफ वेस्कुलर कैम्बियम। वेस्कुलर कैम्बियम का फॉर्मेशन देखो बेटा, ये हम लोग को पता है कि प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम के बीच का जो कैम्बियम होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम कहते हैं। ये बात हम लोग पता चल चुकी है, मैं आपको पढ़ा चुका हूं। और जो एट द टाइम ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ जो सेल्स होती है ना मेडुलरी रेज की, है ना, मेडुलरी रेज या पिथ रेज कहते हैं, आप लोग देख लीजिएगा जरूर से, नोट्स में मैंने बता रखा है। द सेल्स ऑफ मेडुलरी रेज बिकम मेरिस्टेमेटिक एंड डिवाइड, डी डिफरेंशिएट, है ना। डी डिफरेंशिएशन असल में एक बात बता दूं मैं तुम लोग को, देखिए आपको ये बात मैं पढ़ा चुका हूं बेटा कि मेरिस्टेमेटिक सेल जो होती है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, मेरिस्टेमेटिक सेल जो होती है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, वो किसमें वो कन्वर्ट हो जाती है, वो बेटा परमानेंट सेल में कन्वर्ट हो जाती है। पता है, बता चुका हूं तुम लोग को, मेरिस्टेमेटिक सेल जो है वो परमानेंट सेल में कन्वर्ट होती है बाय डिफरेंशिएशन के जरिए से। अच्छा, मेरिस्टेमेटिक सेल जो है फिर से परमानेंट सेल जो है वो फिर से मेरिस्टेमेटिक सेल में डिवाइड कन्वर्ट हो सकती है। और ये बात मैं आप लोगों को और डिटेल में कहां पढ़ाऊंगा, जब बेटा हम लोग प्लांट ग्रोथ एंड हार्मोन वाला डेवलपमेंट वाला चैप्टर पढ़ेंगे, वहां पर ये हम लोग बात करेंगे। तो परमानेंट वाला जो सेल है, परमानेंट सेल जो है, उसमें से कुछ ऐसी सेल है जो मेरिस्टेमेटिक में कन्वर्ट हो सकती है बाय द प्रोसेस ऑफ डी डिफरेंशिएशन। ओके, बाय द प्रोसेस ऑफ डी डिफरेंशिएशन, बात समझ में आई। अब उसके बाद क्या होता है, अब बेटा जो मेरिस्टेमेटिक है वो फिर से परमानेंट और कंप्लीट एकदम 100% परमानेंट में कन्वर्ट हो जाती है रीडिफरेंशिएशन के जरिए से। तो अभी जो हम बात कर रहे हैं वो इस प्रोसेस की बात कर रहे हैं कि आपकी जो मेडुलरी रेज है, मेडुलरी रेज क्या है, ये मेडुलरी रेज है, वो परमानेंट होती हैं, ठीक है, और वो बाय द प्रोसेस ऑफ डी डिफरेंशिएशन वो कन्वर्ट हो जाती है मेरिस्टेमेटिक से, क्या बनाती है, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। बोलो बेटा, यहां तक बात को समझ में आई। इंटरफेसिकुलर, मेरिस्टेमेटिक से परमानेंट डिफरेंशिएशन, परमानेंट से फिर मेरिस्टेमेटिक डी डिफरेंशिएशन, और फिर मेरिस्टेमेटिक से फिर परमानेंट रीडिफरेंशिएशन होता है। तुम पूछोगे ये क्या होता रहता है परमानेंट से मेरिस्टेमेटिक, ये आगे हम लोग समझेंगे, ठीक है। अब बेटा बोथ इंट्रासेलुलर एंड इंट्रासेलुलर कैम्बियम ज्वाइन टू फॉर्म कैम्बियम रिंग, जो पूरी रिंग बन जाती है उसे हम लोग कैम्बियम रिंग कहते हैं, ठीक है। फॉर्मेशन, अब आगे चलते हैं। अब ये कैम्बियम रिंग कैसे काम करती है, मैंने बेटा बताया आपको, कैम्बियम रिंग जो है वो दोनों तरफ, जो कैम्बियम सेल्स होती हैं वो दोनों तरफ डिवाइड करेगी, यानी टुवर्ड्स प्राइमरी जाइलम एंड टुवर्ड्स प्राइमरी फ्लोएम। प्राइमरी जाइलम की तरफ डिवीजन ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू प्राइमरी फ्लोएम से। देखो, कैम्बियम रिंग बिकम एक्टिव एंड बिगेन टू कट ऑफ न्यू सेल्स बोथ एंड इनर एंड आउटर साइड। अच्छा, एक और यहां बता दे रहा हूं, जब मैंने आपसे कहा कि कैम्बियम डिवाइड करती है टुवर्ड्स जाइलम एंड टुवर्ड्स फ्लोएम, इसका मतलब ये नहीं है कि जो सेकेंडरी जाइलम का फॉर्मेशन हुआ है वो प्राइमरी जाइलम के डिवीजन से नहीं हुआ है भाई, ये क्लियर रखेगा। और उसी तरीके से जो सेकेंडरी फ्लोएम का फॉर्मेशन हुआ है वो सेकेंडरी फ्लोएम का जो फॉर्मेशन हुआ है वो प्राइमरी फ्लोएम के डिवीजन से नहीं हुआ है। ये क्लियर रखना है ये बात एकदम, फिर से बोल दे रहा हूं कि प्राइमरी जो सेकेंडरी फ्लोएम का जो फॉर्मेशन हुआ है वो प्राइमरी फ्लोएम के डिवीजन से नहीं होता है, और इसी तरीके से जो प्राइमरी जाइलम सेकेंडरी जाइलम का जो फॉर्मेशन हुआ है वो प्राइमरी जाइलम से नहीं हुआ है। वो दोनों किससे हुआ है, कैम्बियम ने अपनी सेल डिवाइड की है, और वो कैम्बियम की सेल जो जाइलम की तरफ डिवाइड कर रही है उसे हम लोग सेकेंडरी जाइलम नाम रख रहे हैं। हमने जाइलम का नाम बेटा इसलिए रख दिया है क्योंकि वो जाइलम की तरफ डिवाइड हो रहा है ना, बात समझ में आ रही है, जाइलम की तरफ डिवाइड हो रहा है। और फ्लोएम, सेकेंडरी फ्लोएम का नाम फ्लोएम क्यों रखा, क्योंकि वो फ्लोएम की तरफ डिवाइड हो रही है। बात समझ में आ गई बेटा, चलो। हाँ, विच इज कट ऑफ टुवर्ड्स पिथ, है ना, जो पिथ की तरफ होती है वो मेच्योर्ड होगा सेकेंडरी जाइलम में, एंड सेल विच इज कट ऑफ टुवर्ड्स एपिडर्मिस
या पेरिफेरी किनारे की तरफ वो सेकेंडरी फ्लोएम होगा। बात समझ में बेटा। नेक्स्ट, कैम्बियम इज मोर एक्टिव ऑन द इनर साइड, मतलब जाइलम की तरफ वो ज्यादा एक्टिव होती है। सो द अमाउंट ऑफ सेकेंडरी जाइलम जो होगा वो 8 से 10 गुना, 8 to 10 टाइम्स, 8 से 10 गुना ज्यादा होगा किससे, सेकेंडरी फ्लोएम से। एंड कैम्बियम रिंग मूव टुवर्ड्स पेरिफेरी। जाहिर सी बात है भाई, यहां कैम्बियम रिंग है ना, मेरा ये पोर्शन चौड़ा हो रहा है तो कैम्बियम रिंग इधर थोड़ी ना आएगी बेटा। कैम्बियम रिंग मान लो यहां है तो मेरा कंधा और चौड़ा होगा, तो कैम्बियम रिंग पहले यहां थी, अब वो कैम्बियम रिंग यहां आ जाएगी ना भाई, यही तो होता है। तो क्योंकि अंदर की तरफ डिवीजन ज्यादा हो रहा है और बाहर की तरफ कम हो रहा है, तो अंदर आप कोई चीज आ ही नहीं सकती है, इसलिए बाहर जाएगी। तो कैम्बियम रिंग जो होगी वो बाहर की तरफ मूव करेगी। प्राइमरी एंड सेकेंडरी फ्लोएम बिकम क्रश्ड एंड डेड ड्यू टू कंटिन्यूअस फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी जाइलम। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ऑब्लिटेशन। ठीक है, रेगुलर सेकेंडरी जाइलम के बहुत ज्यादा फॉर्मेशन होने की वजह से, सही सी बात है, जब ज्यादा फॉर्मेशन होगा तो ये किधर भेजेगा, ये जो कैम्बियम, ये सेकेंडरी जाइलम जो है वो प्रेशर करेगा बाहर की तरफ, क्योंकि अंदर तो कुछ हो ही नहीं सकता, अंदर तो कुछ हो ही नहीं सकता, तो वो बाहर की तरफ प्रेशर करेगा। जब बेटा बाहर की तरफ प्रेशर करेगा तो जाहिर सी बात है बाहर की जो सेल्स होंगी वो तो क्रश हो ही जाएंगी ना भाई, बोलो, बाहर की तरफ, है ना, इसीलिए। However, the primary xylem occupy the center region, become hard and compact. ये आपको पता है वो पिच की तरफ हो जाता है। At some places, मैंने आप लोग बताया बेटा, cambium form in narrow bands of parenchyma which passes through the secondary xylem and secondary phloem। ये याद रखना, ये जरूर याद रखना ये बात कि कहां सिर्फ वो सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम में ही मूव करती है, पास करती है, इन रेडियल डायरेक्शन में मूव करती है, और उससे हम लोग बेटा सेकेंडरी मेडुलरी रेज कहते हैं, है ना। और उसका काम क्या होता है, वाटर और फूड का कंडक्शन होता है इन रेडियल डायरेक्शन। देखो ये बात मैंने तुम लोग को यहां समझाई है। देखो ये डायग्राम देखो तुम, ये देखो ये वाला जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है ना, तो ये कहां से, सेकेंडरी फ्लोएम से लेके सेकेंडरी जाइलम तक है, रेडियल है ना, इसीलिए रेडियल कंडक्शन करता है फूड और वाटर का। बात समझ में आ गई बेटा, रेडियल कंडक्शन करेगा फूड और वाटर का। ठीक है, अच्छा अब आगे देखो, ये तो हो गया हमारे वैस्कुलर कैम्बियम के जरिए से सेकेंडरी ग्रोथ करना। लेकिन क्या हमारी सेकेंडरी ग्रोथ कंप्लीट हो गई? नहीं, क्योंकि मैंने आपसे पहले ही कह दिया था कि सेकेंडरी ग्रोथ वैस्कुलर कैम्बियम प्लस कॉर कैम्बियम को मिला के होगी। बात समझ में? अब देखो होगा क्या। अब मैंने आपसे क्या बताया कि सेकेंडरी ग्रोथ, जब सेकेंडरी जाइलम का फॉर्मेशन होगा और बहुत ज्यादा सेकेंडरी जाइलम का फॉर्मेशन होता है, तो ये इसे बाहर की तरफ ऐसे फेंकेगी, इसे बाहर की तरफ प्रेशर लगाएगी। भाई वो कैम्बियम पे प्रेशर लगाएगी, कैम्बियम फ्लोएम पे प्रेशर लगाएगा, यही तो होगा। कैम्बियम बेटा फ्लोएम पे प्रेशर लगाएगा, फ्लोएम किस पे प्रेशर लगाएगा? फ्लोएम के बाहर क्या होता है, कॉर्टेक्स है, एपिडर्मिस है, वो उस पे प्रेशर लगाएगा। ज्यादा प्रेशर लगने की वजह से क्या होगा बेटा, एपिडर्मिस और कॉर्टेक्स, बाहर वाली जो कॉर्टेक्स की लेयर होती है वो ब्रेक कर जाएगी। बोलो बात समझ में आई? वो ब्रेक कर जाएगी। अब ब्रेक करके ऐसे खुल जाएगी। जैसे पहले ऐसे था, मान लो एक सर्किल में था, है ना, ऐसे सर्किल में था, ऐसे सर्किल में था, है ना, लेकिन जब प्रेशर अंदर से इतना ज्यादा पड़ा, है ना, इतना ज्यादा पड़ा बेटा, क्या होगा, ये ऐसे खुल गया। समझ में आ रहा? ऐसे खुल गया। मैं आपसे क्या कह रहा हूं, ये है अंदर से इतना ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है तो ऐसे खुल गया, है ना, यानी एपिडर्मिस और आउटर रीजन ऑफ कॉर्टेक्स क्या हुआ बेटा, रप्चर कर गया, है ना, रप्चर कर गया, टूट गया। लेकिन ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि अगर प्लांट में या एनिमल की बॉडी में अगर कहीं से कुछ खुल गया, कहीं पे हल्का सा कट लग जाए, तो क्या होता है, जल्दी से हम वहां पे कोई लोशन या इसे डिटॉल से या किसी चीज से धुलते हैं ना, जल्दी से उस पर बैंडेज करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि उस खुले वाले पोर्शन से बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी के अंदर ना चल जाए। यही सेम केस प्लांट में भी होता है कि अगर प्लांट कहीं से डैमेज कर गया, कहीं से खुल गया, तो क्या होगा, अब माइक्रोब्स अंदर आने लगेंगे, प्लांट को तो खराब कर देंगे। यही तो होगा ना भाई, बोल बेटा। तो अब इसके लिए क्या करता है प्लांट, क्या करता है, जल्दी से एक लेयर बना लेता है। और वो लेयर कौन बनाता है बेटा, वो बेटा हाइपोडर्मिस वो लेयर बनाती है। समझ में आ रहा है? हाइपोडर्मिस वो जल्दी से एक लेयर बना लेती है, उस लेयर को हम लोग कहते हैं कॉर कैम्बियम। अब आगे आते हैं। हाँ देखो, अब बेटा फॉर्मेशन ऑफ कॉर कैम्बियम पे बात करते हैं।
ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ कॉर कैम्बियम की बात करते हैं, सॉरी। हाँ, अब इसमें क्या होता है, देखो फॉर्मेशन ऑफ कॉर कैम्बियम में हमने वास्कुलर कैम्बियम पे तो बात कर लिया, ठीक है। अब हम लोग कॉर कैम्बियम की फॉर्मेशन की बात करते हैं। देखो होता क्या है, मैंने आपसे पूरा सीन बता दिया कि जब रेगुलर डिवाइजन होगा तो सेकेंडरी ग्रोथ कैम्बियम पे प्रेशर लगाएगा, कैम्बियम फ्लोएम पे प्रेशर लगाएगा, फ्लोएम कॉर्टेक्स और एपिडर्मिस पे प्रेशर लगाएगी। प्रेशर ज्यादा होने की वजह से एपिडर्मिस और सॉरी एपिडर्मिस और आउटर लेयर कॉर्टेक्स की बर्स्ट कर जाएगी, टूट जाएगी। अब टूटेगी तो बेटा फिर वो डर है कि उसमें से माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ सकते हैं, तो जल्दी से हमें उसको बंद करना पड़ेगा। उसके लिए क्या होता है, जल्दी से उसको बंद करने के लिए हाइपोडर्मिस जो होती है वहां पर एक लेयर का फॉर्मेशन कर देती है, जिसे हम लोग कॉर कैम्बियम कहते हैं। देखो है ना, ये है कॉर कैम्बियम, या इसे हम लोग फेलोजन कहते हैं। ठीक है बेटा, इसे हम लोग कॉर कैम्बियम कहते हैं या इसे हम लोग फेलोजन कहते हैं। बात समझ में आई? ये कॉर कैम्बियम में फेलोजन किसने बनाया? हाइपोडर्मिस ने बना दिया। क्यों बनाया? क्योंकि एपिडर्मिस और आउटर लेयर कॉर्टेक्स की खुल गई थी तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म पेनिट्रेट कर सकते थे। उससे बचाने के लिए उसने क्या किया, चारों तरफ एक लेयर बनाती जिसे हम लोग कॉर कैम्बियम या फेलोजन कहते हैं। अच्छा, ये जो कॉर कैम्बियम होती है बेटा, इसका भी डिवाइड करने का नेचर होता है, डिवीजन नेचर इसका भी होता है। ये भी डिवाइड करेगा बाहर की तरफ यानी टुवर्ड्स एपिडर्मिस, और अंदर की तरफ मतलब टुवर्ड्स जनरल कॉर्टेक्स। बात समझ में आई? तो जब ये बाहर की तरफ डिवाइड करेगा तो उसकी वजह से जो सेल का जो लेयर का फॉर्मेशन होगा उसे हम लोग कहेंगे कॉर्क या फिल्म। उसे हम लोग कहेंगे क्या? उसे बेटा हम लोग कहेंगे फिल्म या कॉर्क कहेंगे। और अंदर की तरफ डिवाइड करने की वजह से क्या बनाएगा वो बेटा बनाएगा फेलोजन या सेकेंडरी कॉर्टेक्स। फिल्म, फेलोजन, फेलोजन ये फेलोडर्म है, ये बेटा फेलोडर्म है, और इन तीनों मिला के हम लोग क्या कहते हैं? पेरिडर्म। बात समझ में आ गई? देखिए, जो अंदर की तरफ डिवीजन हो रहा है यानी सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम, वो तो होता रहेगा, वो तो हो रहा है ना, एक तरफ से वो होता रहेगा और एक तरफ से ये भी चलता रहेगा, है ना। तो ये फिल्म, फेलोजन, फेलोडर्म का फॉर्मेशन कर लेगा, इसे हम लोग पेरिडर्म कहते हैं। यहां तक बात बेटा कुछ समझ में आई आप लोगों को? बोले यहां तक बात समझ में आ गई? अच्छा, यहां पर क्या होता है, यहां पर जो कॉर कैम्बियम होता है वो बाहर की तरफ, देखो इधर की तरफ क्या है, इधर की तरफ एपिडर्मिस है ना, इधर की तरफ एपिडर्मिस है और इधर की तरफ जनरल कॉर्टेक्स है, इधर की तरफ बेटा जनरल कॉर्टेक्स है। ठीक है, तो जो कॉर कैम्बियम या फेलोजन जो होता है वो आउटसाइड यानी एपिडर्मिस की तरफ ज्यादा डिवाइड करता है इसका इन कंपैरिजन टू फेलोडर्म। अंदर की तरफ यानी जनरल कॉर्टेक्स की तरफ वो कम डिवाइड करता है और एपिडर्मिस की तरफ बेटा वो ज्यादा डिवाइड करता है। इसका मतलब कॉर्क का जो फॉर्मेशन होगा वो ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू फेलोडर्म या सेकेंडरी कॉर्टेक्स। बोलो बात यहां तक समझ में आई? वहां पे क्या हो रहा था वास्कुलर कैम्बियम में, वो अंदर की तरफ डिवाइड ज्यादा कर रहा था बनिस्बत के बाहर की। यहां पर उसके उल्टा है, यहां बाहर की तरफ ज्यादा डिवाइड कर रहा है, अंदर की तरफ कम डिवाइड कर रहा है। बोलिए बेटा, बात समझ में आई यहां तक? बोलो, ठीक है, ये समझ में आ गया? अब ये हमारा है कॉर कैम्बियम, इस तरीके से कॉर कैम्बियम डिवाइड करेगा। अब देखो, इसीलिए मैंने ये जो डायग्राम बनाया था इसमें मैंने मेंशन कर दिया था, ये देखो यहां पर बेटा मैंने मेंशन कर रखा है, ये फिल्म, फेलोडर्म, और उसके बीच में क्या होगा, बीच में क्या होगा? फेलोजन होगा। ठीक है, ये फिल्म हो गया, बीच में फेलोजन होगा, फिर फेलोडर्म होगा। ये कंप्लीट इस तरीके से सेकेंडरी ग्रोथ होती है स्टेम में। ठीक है, अब इसको हम लोग जरा समझ लेते हैं जो बात मैंने आपसे कही है। ठीक है, अब देखिए
ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ गर्थ ऑफ स्टेम इंक्रीजेस ड्यू टू एक्टिविटी ऑफ वैस्कुलर कैम्बियम एंड कॉर कैम्बियम, दोनों की एक्टिविटी की वजह से होता है। लेकिन जो मेन कौन है इसमें, याद रखिएगा, मेन वैस्कुलर कैम्बियम है, ठीक है। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सेकेंडरी टिश्यूज एपिडर्मिस एंड आउटर कॉर्टिकल लेयर रप्चर्ड, बात समझ में आ गई। सेकेंडरी टिश्यूज की वजह से, मतलब जो सेकेंडरी जाइलम होता है और सेकेंडरी फ्लोएम होता है, उसके डेवलपमेंट की वजह से जो आउटर कॉर्टिकल लेयर और एपिडर्मिस जो होती है रप्चर कर जाती है, एंड मस्ट बी रिप्लेस्ड बाय न्यू प्रोटेक्टिव लेयर, मस्ट बी रिप्लेस्ड बाय न्यू प्रोटेक्टिव लेयर, ठीक है बेटा। हेंस अनदर मेरिस्टेमेटिक लेयर इज डेवलप, दूसरी मेरिस्टेमेटिक लेयर डेवलप होती है, और वो मेरिस्टेमेटिक लेयर कौन डेवलप करता है, हाइपोडर्मिस, यूजुअली इन कॉर्टिकल रीजन फ्रॉम हाइपोडर्मिस कॉल्ड, उसे हम लोग बेटा कॉर कैम्बियम या फेलोजन या एक्स्ट्रा स्टीलर कैम्बियम कहते हैं, ठीक है। इसीलिए हम यहां पर यह भी कह सकते हैं कि सेकेंडरी ग्रोथ इन एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन, है ना, एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन। भाई स्टील क्या होता है, तुम लोग पढ़ाया बेटा, स्टील क्या होता है, वैस्कुलर बंडल प्लस पेरीसाइकिल प्लस पिथ, यही तो स्टील होता है, बोलो बेटा, ये स्टील होता है। और उसके बाहर का जो रीजन होता है ना, उसके बाहर का रीजन क्या कहलाएगा, एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन है। तो यहां पर देखिए ये एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन में डिवीजन हो रहा है, नहीं हो रहा है ना। तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि कॉर कैम्बियम का जो डिवीजन होता है वो एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन में ही होता है, ठीक है। हाँ, यहां तक हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, सेकेंडरी ग्रोथ टेक प्लेस इन एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन ड्यू टू एक्टिविटी ऑफ कॉर कैम्बियम, ये बात मैंने आप लोगों को बता दिया, है ना। अब ये जो सेल्स होती है कॉर कैम्बियम की, ये कैसी होती है बेटा, नैरो होती है, थिन होती है एंड रेक्टेंगुलर होती है, नियरली रेक्टेंगुलर होती है। कॉर कैम्बियम बेटा सिंगल भी हो सकती है, सिंगल लेयर भी हो सकती है, मल्टी सेलुलर भी हो सकती है। आपके एनसीईआरटी में यही दिया है, मल्टी सेलुलर दिया है, मल्टी लेयर थिक होती है, इसलिए आप इसे अच्छे तरीके से, है ना, अंडरलाइन कर लीजिए। आपके एनसीईआरटी में मल्टी लेयर थिक दिया हुआ है, लेकिन ये सिंगल भी हो सकती है, लेकिन ठीक है, आपको एनसीईआरटी के लिहाज से ही आना चाहिए, ठीक है बेटा। अब देखिए, कॉर कैम्बियम डिवाइड करना स्टार्ट करेगी पेरिक्लाइनली, यानी पैरेलल, पेरिक्लाइनली डिवाइड करेगी टू सम सेल्स टुवर्ड द आउटसाइड यानी एपिडर्मिस की तरफ, और कुछ टुवर्ड्स इनसाइड यानी जनरल कॉर्टेक्स की तरफ। जो सेल, द सेल विच आर फॉर्म टुवर्ड्स आउटसाइड आर कॉल्ड, उसे हम लोग कॉर्क या फिलम कहेंगे, वाइल वो सेल जो अंदर की तरफ बनेंगे उसे बेटा हम लोग कहेंगे सेकेंडरी कॉर्टेक्स या फेलोडर्म। बोलो बात समझ में आई यहां तक, इसे हम लोग सेकेंडरी कॉर्टेक्स या फेलोडर्म कहेंगे, ठीक है। सेकेंडरी कॉर्टेक्स जो होता है वो पैरेन्काइमेटस नेचर का होता है और कंटेन क्लोरोप्लास्ट। फिलम, फेलोजन एंड फेलोडर्म टुगेदर कॉल्ड पेरिडर्म, उन तीनों को मिला के हम लोग पेरिडर्म कहते हैं। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, जो कॉर्क की लेयर होती है ना, जो सबसे बाहर वाली लेयर जो होती है कॉर्क, है ना, कॉर्क जिसे हम लोग फिल्म कह रहे हैं, कॉर्क की जो लेयर होती है वो इम्परमिएबल होती है गैस और वाटर के लिए, है ना। इसीलिए आपने देखा होगा बाकायदा, इसीलिए जो कॉर्क होती है ना, कॉर्क आपने कभी देखा है बॉटल में ऐसे लगाते हैं, बॉटल में बेटा ब्रिवरेजेस की बॉटल आप देखिए उसमें इस तरीके से लगाई जाती है ताकि किसी भी तरह की गैस अंदर ना जा पाए, है ना। तो क्यों ऐसा होता है, क्योंकि उसमें सुबैरिन होता है, उसके सेल वॉल में सुबैरिन होता है, और सुबैरिन की वजह से क्या होती है, ये इम्परमिएबल होती है वाटर के लिए भी और गैस के लिए भी, ठीक है। कॉमर्शियल कॉर्क इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, एक प्लांट होता है ओक, क्वेरकेस सुबर जिसे कहते हैं, उससे कॉमर्शियल कॉर्क हम लोग ऑब्टेन कर सकते हैं। जो बॉटल कॉर्क आप लोगों ने देखा है बॉटल में लगाते हैं, वो इसी प्लांट से ऑब्टेन करते हैं, ठीक है। चलिए, हाँ ये बता दिया मैंने कि जो कैम्बियम की एक्टिविटी होती है आउटसाइड की तरफ, है ना, देन इनसाइड, इज मोर टुवर्ड्स आउटसाइड देन इनसाइड, सो द अमाउंट ऑफ कॉर्क इज मोर देन सेकेंडरी कॉर्टेक्स, ठीक है बेटा, बात समझ में। नेक्स्ट, द एक्टिविटी ऑफ कॉर्क कैम्बियम इज मोर इन ऑटम कॉमा विंटर। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ड्यू टू कंटिन्यूअस एक्टिविटी ऑफ कॉर्क कैम्बियम
प्रेशर विल बी बिल्ट ऑन रिमेनिंग लेयर पेरिफेरल टू फेलोजेन, यानी जितना ये कॉर्क है, कॉर्क बाहर की तरफ ज्यादा डिवाइड करेगी, है ना, बाहर की तरफ ज्यादा डिवाइड करेगी। तो ये जो ये आपकी सॉरी ये कॉर्क कैम्बियम है ना, यानी फेलोजेन, जब ये बेटा बाहर की तरफ डिवाइड करेगी तो ज्यादा बाहर की तरफ डिवाइड करेगी, तो जो बाहर की लेयर जो होती है वो उनकी डेथ हो जाती है और स्लॉग ऑफ ऐसे खुल जाती है ना। सो द लेयर पेरिफेरल टू फेलोजेन डाई एंड स्लॉग ऑफ ऐसे खुल जाती है ना, इस तरीके से खुल जाती है। और अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करते हैं, बार्क क्या होता है, ये इसी से रिलेटेड है। बार्क क्या होता है, अगर तुम बाहर से पूरा अंदर की तरफ देखो तो बेटा हमने अभी क्या पढ़ा है कि सबसे बाहर की तरफ होता है कॉर्क, उसके बाद कॉर्क कैम्बियम, ठीक है, कॉर्क कैम्बियम, उसके बाद सेकेंडरी कॉर्टेक्स बेटा, उसके बाद सेकेंडरी फ्लोएम, यही तो होता है। फिर है वैस्कुलर कैम्बियम और उसके बाद आता है क्या, सेकेंडरी जाइलम। आप सेकेंडरी जाइलम को वुड भी कह सकते हैं, बात समझ में आई। अब इस सारी लेयर को हम लोग यहां से यहां तक को बार्क कह सकते हैं। बार्क बेटा इसे हिंदी में हम लोग छाल कहते हैं। आप लोगों ने देखा होगा जो बड़े प्लांट्स होते हैं, बड़े प्लांट्स जो होते हैं, चौड़े प्लांट जो डाइकॉट प्लांट होते हैं, आप देखेंगे तो उनकी जो स्टेम के ऊपर आप देखेंगे एक ब्राउन सी पपड़ी लाइक स्ट्रक्चर होता है, पपड़ी की तरह स्ट्रक्चर होता है। आप उसे ऐसे खींचोगे तो अलग भी हो जाएगा, वो जलता भी बहुत अच्छा है। कभी देखा है आप लोगों ने, एक्सपीरियंस किया है, उसे बार्क कहते हैं, छाल, है ना। तो बार्क में क्या क्या चीज आती है, क्वेश्चन आता है, कॉर्क कैम्बियम, सेकेंडरी कॉर्टेक्स, सेकेंडरी फ्लोएम, ये सारी चीजें बेटा बार्क में इंक्लूड होती है। और उसके अलावा फिर वैस्कुलर कैम्बियम और फिर सेकेंडरी जाइलम जो वुड में आता है। मैंने आपसे बता दिया, आप किसी भी चौड़े प्लांट को देखिए, आप उस पर ब्राउन सा स्ट्रक्चर पाएंगे, आप उसको ऐसे ऐसे खींचेंगे तो वो टूट भी जाता है, यानी वो अपने जो मेन वुड है उससे अलग भी हो जाएगा और वो जलाने के लिए इस्तेमाल भी किया जाता है, ठीक है। तो बार्क बेटा एग्जैक्टली होता क्या है, ओल्ड टिश्यूज एक्सटीरियर टू वैस्कुलर कैम्बियम। वैस्कुलर कैम्बियम के बाहर की जो कुछ भी चीज होगी वो सारी की सारी बार्क में आती है। याद रखना, ये क्वेश्चन आता है बेटा, ये इंपॉर्टेंट चीज जो है जो मैंने बनाया है यहाँ पे, वैस्कुलर कैम्बियम के बाहर की जो भी चीज होगी वो बार्क कहलाएगी। अब बार्क दो तरह का होता है, सॉफ्ट होता है और हार्ड होता है, यानी अर्ली और लेट बार्क होगा। नाम से समझ में आ रहा है, जो पहले बनेगा, है ना, वो आपका अर्ली या सॉफ्ट बार्क होगा। दिस बार्क डेवलप अर्ली इन दिस सीजन, और जो बाद के सीजन में या बाद में डेवलप होगा उसे हम लोग लेट या हार्ड बार्क कहेंगे, ठीक है। अच्छा, एक चीज और, जो आउटर मोस्ट लेयर जो होती है बार्क की वो डेड होती है और उसे हम लोग राइटिडोम कहते हैं, जो सबसे बाहर की लेयर होती है, जो सबसे बाहर की तरफ। भाई ये प्लांट है आपका, ये मान लो मैं कह रहा हूं, मान लो बेटा ये मैं कह रहा हूं कि ये मेन ये वुड है ना, ये मेन वुड है। ऊपर आप लोगों ने देखा होगा इस तरीके से ऐसे, ये तो मेरे पास ये ब्लैक पेन टाइप की, लेकिन वो ब्राउन कलर का होता है, इस तरीके से ऐसे लगा हुआ रहता है ना। इसे ही असल में हम लोग क्या कहते हैं, इसे ही बार्क कहते हैं, ठीक है। अब इसको ऐसे पकड़ के ऐसे खींचोगे तो टूट जाएगा, अलग भी हो जाएगा, ठीक है। तो उसे उसमें भी सबसे बाहर की लेयर बनी, ये वाली जो लेयर होगी उसे हम लोग राइटिडोम कहते हैं। बार्क जो एक अच्छी बात होती है कि वो इंसेक्ट रेपेलेंट होता है, इंसेक्ट रेपेलेंट होता है। अच्छा, जो बार्क है ना वो कॉमर्शियली बेटा बहुत सी चीजों के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे ये अकैकिया का जो बार्क होता है वो टैनिंग के लिए इस्तेमाल होता है। इसी तरीके से मेडिसिन के लिए मलेरिया की बेटा एक मेडिसिन है क्यूनिन, है ना, मलेरिया की एक मेडिसिन है, बहुत सबसे अच्छी मेडिसिन मानी जाती है क्यूनिन। ये एक प्लांट होता है चिनकोना, उसी के बार्क से निकलता है, बार्क ऑफ चिनकोना। बस नहीं, बार्क, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, बहुत, ये वाला बार्क ऑफ चिनकोना से क्विनीन मेडिसिन निकलती है जो कि मलेरिया के ट्रीटमेंट के लिए। उसके तरीके से बहुत से मसाले होते हैं, दालचीनी, ये हम बिरयानी में या जब भी मुगलाई डिश हम बनाते हैं तो ये महक के लिए हम इस्तेमाल होते हैं। आप देखिएगा कभी दालचीनी को अपने घर में देखिए, अपने किचन में जाके
आप पाएंगे कि वो एकदम लकड़ी होती ही एग्जैक्टली वो, है ना, लकड़ी होती है। तो दालचीनी जो है जिसे सिनेमन कहते हैं वो भी एक तरह का बार्क होता है। हाँ बेटा आगे देखते हैं। अब बार्क जो है फर्दर दो तरह का हो सकता है, ये लास्ट पॉइंट है बार्क के लिए, दो तरह का हो सकता है। एक है स्केली बार्क होता है और एक होता है रिंग बार्क होता है, ठीक है। स्केली बार्क है, रिंग बार्क। स्केली बार्क क्या होता है, वो स्ट्रिप्स में या पैचेस में पाए जाते हैं। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि उसका जो कॉर्क कैम्बियम जो होता है ना बेटा वो डिसकंटीन्यूअस होता है, इसीलिए वो कंटीन्यूअस नहीं होता है। जो बार्क है ना वो कंटीन्यूअस नहीं होता है बल्कि डिसकंटीन्यूअस होता है या पैचेस में पाया जाएगा, है ना, क्योंकि उसमें कॉर्क कैम्बियम डिसकंटीन्यूअस होता है। जैसे एग्जांपल है तुम्हारा नीम, ठीक है। दूसरा जो रिंग बार्क है वो कंटीन्यूअस होता है। कंटीन्यूअस मतलब ये है प्लांट है, उसके इर्द गिर्द जो है ये बार्क जो है वो कंप्लीट पाया जाएगा, है ना, कंटीन्यूअस होगा। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि उसमें कॉर्क कैम्बियम जो होता है बेटा वो कंटीन्यूअस होता है। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल जो है वो एक प्लांट है जिसे भोजपत्रा कहते हैं, इसका साइंटिफिक नेम बेटुला यूटाइलिस है। और ये भोज का जो बार्क है ना, एंशिएंट टाइम में, पुराने जमाने में इस पे बाकायदा लिखा जाता था, है ना। जो स्क्रिप्ट्स होती हैं जो एंशिएंट टाइम में जो लिखी जाती थी ना, वो इसी के बार्क पे लिखी जाती थी। भोजपत्र के जो भोजपत्र प्लांट है उसके बार्क पे ये लिखी जाती थी, ठीक है। तो ये हमारा हो गया कंप्लीट बार्क। अब लास्ट पॉइंट है इसमें बेटा, लास्ट टॉपिक है लेंटिसिल्स या ब्रीदिंग पोर। होता क्या है, बहुत आसानी से समझो। ये है आपका कॉर्क कैम्बियम, ठीक है। ये कॉर्क सीसी में लिख दे रहा हूं, कॉर्क कैम्बियम। आपको पता है कि कॉर्क कैम्बियम डिवाइड करेगा तो क्या बनाएगा, ये बनाएगा कॉर्क बनाएगा, ठीक है। अच्छा यहां पर इसके अलावा यहां पर कुछ और सेल्स होती हैं जिसे हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स कहते हैं, है ना, कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स कहते हैं। अब जब बेटा कॉर्क कैम्बियम डिवाइड करेगा ना, तो इसकी डिवीजन की वजह से क्या होगा, जो कॉम्प्लीमेंट्री सेल होगी वो एपिडर्मिस को ब्रेक करके बाहर चली जाएंगी, जिसकी वजह से एपिडर्मिस में एक तरह का गैप, एक तरह का पोर डेवलप हो जाता है। उसी पोर को हम लोग क्या कहते हैं, लेंटिसिल्स कहते हैं। देखो ये डायग्राम आपको समझ में आ जाएगा। ये जो मैंने ब्लू से बनाया है ये क्या है, ये कॉर्क कैम्बियम है। देखो मैंने दिखाया कि कॉर्क कैम्बियम रप्चर कर गई है ना, कॉर्क कैम्बियम रप्चर कर गई है। और रप्चर क्यों की है, क्योंकि जो कॉम्प्लीमेंट्री सेल है उसमें डिवीजन की वजह से रप्चर हो गई है। और कॉम्प्लीमेंट्री सेल में जब ज्यादा डिवीजन होता है तो वो किनारे की तरफ आके एपिडर्मिस में भी रप्चर पैदा कर देती है, और उसकी वजह से गैसियस एक्सचेंज, ट्रांसपिरेशन, ये सारी चीजें इसी लेंटिसिल्स की वजह से होती। लेंटिसिल्स जो होती है बेटा ये हमारे वुडी स्टेम्स में पाई जाती है। देख लेते हैं। तो लेंटिसिल्स होती क्या है, एट सर्टेन रीजन व्हेन द एक्टिविटी ऑफ फेलोजन इंक्रीजेस। फेलोजन मतलब कॉर्क कैम्बियम इंक्रीज जब करता है, फेलोजन कट ऑफ क्लोजली अरेंज पैरेन्काइमेटस सेल्स, यानी ये कॉम्प्लीमेंट्री सेल को कह रहा है, पैरेन्काइमेटस सेल ऑन आउटसाइड इंस्टेड ऑफ कॉर्क सेल। कॉर्क सेल की जगह वो कॉम्प्लीमेंट्री सेल को डिवाइड करने लगता है, जिसकी वजह से दीज सेल यानी कॉम्प्लीमेंट्री सेल सून रप्चर द एपिडर्मिस, है ना, एपिडर्मिस में रप्चर कर देगी और एक तरीके से एक स्मॉल लेंथ शेप स्ट्रक्चर फॉर्म कर देती है, ओपनिंग फॉर्म कर देती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा, लेंटिसिल फॉर्म करते, लेंटिसिल कहते हैं। और ये जो लेंटिसिल है ये मेनली वुडी स्टेम में पाया जाता है, ठीक है। इसका फंक्शन क्या होता है, जाहिर सी बात है एक तरह की एंट्री होती है, एक तरह का पोर है, तो ये गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करता है। एक चीज ये बेटा गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करता है, और दूसरा यहां से ट्रांसपिरेशन हो सकता है ना, लॉस ऑफ वाटर हो सकता है, और उस तरह के ट्रांसपिरेशन को हम लोग क्या कहते हैं, लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन। भाई एक तरह का ट्रांसपिरेशन आप लोगों को मैंने पढ़ा दिया जो स्टोमेटा के जरिए से होता है, जिसे हम लोग स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन कहते हैं, लेकिन ये वाला जो ट्रांसपिरेशन है वो लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन होता है। बोलिए भाई यहां तक बेटा आप लोग कुछ बात समझ में आई, लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन यहां तक बात कुछ समझ में आई, ठीक है। अच्छा एक बात और बता दे बार्क के लिए, अगर कभी ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि अगर किसी प्लांट का पूरा जो बार्क है वो रिमूव कर दिया जाए तो क्या होगा। अगर बेटा प्लांट का पूरा बार्क रिमूव कर देंगे तो प्लांट की डेथ हो जाएगी ड्यू टू लॉस ऑफ वाटर, ठीक है। तो आज की वीडियो में बेटा हम लोगों ने जो डाइकॉट स्टेम होती है उसमें किस तरीके से सेकेंडरी ग्रोथ होती है हम लोगों ने डिटेल में पढ़ लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में बेटा हम लोग पढ़ेंगे ऑटम वुड या स्प्रिंग वुड एक टॉपिक, और दूसरा टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे हार्ट एंड सैप वुड, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सो बेटा थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।